इस बार लोगों को ऐसी खांसी ने जकड़ा हुआ है, जो खांसी ना दवा से जा रही है ना सिरप से जा रही है। लोग सिरप पर सिरप पी रहे हैं, लेकिन ये खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके पीछे कोई भयानक वायरस है क्या? आपके और आपके परिवार से जुड़ी, सेहत से जुड़ी बहुत जरूरी चैप्टर है, देखिए। पहले क्या था कि लोगों को कभी कभार खांसी होती थी, आजकल आ गई है जिद्दी खांसी। आमतौर पर खांसी 4-5 दिन में ठीक हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसी खांसी हो रही है जो कई कई हफ्ते चले जा रही है भाई, जा ही नहीं रही। वो ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं होते जो आके बैठ गए, जा ही नहीं रहे, वैसे रिश्तेदार टाइप बैठ गई, जा ही नहीं रही। अतिथि तुम कब जाओगे वाला हिसाब हो गया। अब सवाल है ऐसा क्या हो गया? घर घर में यही चर्चा है कि इस बार खांसी क्यों नहीं जा रही। अच्छा, हो सबको रही है, जिसको फोन कीजिए, अरे मेरे बच्चे को खांसी है, अरे मेरे बच्चे को भी ऐसा चल रहा है, अरे मेरा गला बैठा, अरे मेरा भी बैठा हुआ है, ऐसा चल रहा है। डॉक्टर को दिखा लिया, दवा भी खा ली, कब सिरप पी लिया, कब सिरप ना हुआ कोल्ड ड्रिंक हो गई, लोग गट गट पिए जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है खांसी। लेकिन खांसी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। वैसे बदलते मौसम में लोगों को फ्लू होना, बुखार होना, खांसी होना कोई असामान्य बात नहीं है। फरवरी मार्च में इस तरह की शिकायत होती है, लेकिन इस बार हद हो गई। दवा लेने के बाद भी लोगों को तेज बुखार हो जा रहा है, कई हफ्तों तक खांसी की शिकायत बनी हुई है। मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान हो गए। मरीज खांस खांस कर, डॉक्टर दवा बदल बदल कर। अच्छा, डॉक्टर की इमेज लोग डाउट कर रहे हैं, ये ठीक वाला ठीक डॉक्टर नहीं है, ठीक दवा नहीं दे रहा है। उनको क्या पता कि डॉक्टर जो दवा देता था वही दे रहा है। इस बार वायरस ठीक नहीं है, डॉक्टर तो वही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस बीमारी पर कोई इलाज जल्दी काम क्यों नहीं कर रहा है? पहले इसकी वजह आपको बताता हूं। अस्पतालों की ओपीडी में तेजी से बढ़ते बुखार और खांसी के मरीजों को लेकर आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक मेडिकल रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक इस तरह की बीमारी के पीछे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है। जरा इसके बारे में आपको जानकारी दूं उससे पहले इसका नाम आपको बता देता हूं, ये याद रखिए। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये है वो जो आपके अंदर घुस के बैठ गया, जा नहीं रहा। तो इसका नाम तो आपको पता होना चाहिए, किसको कोसना है? डॉक्टर को कोस के क्या होगा? ये वायरस को कोसी। ये फ्लू वायरस फिलहाल हवा में मौजूद है और दूसरे फ्लू वायरस से ज्यादा संक्रामक है, इसलिए हवा में घुलकर सांस के अंदर चला जा रहा है। यह वायरस कोविड की तरह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपके श्वसन तंत्र पर हमला कर रहा है, लेकिन ये कोविड वेरिएंट नहीं है। ये मत सोचिएगा कि कोविड है, कोविड नहीं है ये, और ये जानलेवा भी नहीं है, जान नहीं जाएगी। लेकिन इस वायरस की चपेट में आने वालों में नाक, गले, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द, डायरिया, ये सब लक्षण दिख रहे हैं। इस संक्रमण का असर 5 से 7 दिन तक रहता है। तेज बुखार आता है जो 3-4 दिन बाद कई बार उतर भी जाता है, लेकिन खांसी 3 से 4 हफ्ते तक बनी रहती है। मतलब बुखार चला भी जाए, खांसी नहीं जाती। अस्पतालों में इसके मरीज लगभग 40% बढ़ गए। तो आप अकेले नहीं हैं, कईयों को हो रहा है, बहुतों को हो रहा है। यह वायरस 15 साल से छोटे और 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर ज्यादा असर करता है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले H1N1 वायरस आया था। यह उसी फैमिली का वायरस है, उसका रिश्तेदार है जो म्यूटेट हो गया है, मतलब अब थोड़ा और स्ट्रांग हो गया। ये जिम विम गया, मतलब इनका जो वायरस का जिम होता होगा, वहां गया, थोड़ा स्ट्रांग हो गया। कि पिछला वाला दवा से तो मार दिए थे मेरे चाचा को, ये बोला कि अब मैं बदला लूंगा, तो ये बदला लेने आया और ये पहले चाचा से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब सवाल ये है कि इस फ्लू वायरस का इलाज क्या है बॉस? क्योंकि बुखार और खांसी होने पर हमारे यहां लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। हमारे तो सब चीता है ना भाई, मोदी जी चीता बाहर से लाए, उनको नहीं पता सबके अंदर एक चीता बैठा है। सब गूगल कर लेते हैं, वो ये खाते हैं। बुखार होने पर पैरासीटामोल और खांसी जुकाम होने पर कोई एंटीबायोटिक, ये एक सेट फॉर्मूला लोगों ने बना लिया। ये इतना ले लेते हैं अपने मन से एंटीबायोटिक। हमारे एंटीबायोटिक को लोग भूंजा की तरह खाते हैं। विदेश में बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक मिलता नहीं, इतना नुकसानदेह। इस बार आईसीएमआर ने डॉक्टरों को सलाह दी है कि मरीजों को एंटीबायोटिक लिखने से बची। लोगों को भी बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए।
ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उन एंटीबायोटिक्स के नाम बता देता हूं जिन्हें आप बिना सोचे समझे खा रहे हैं। जैसे एक है एमॉक्सिसिलिन, ये नाम है एमॉक्सिसिलिन। एक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये भी लोग एकदम खाए चल दिए। एक है नॉरफ्लैक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ये वाला भी। एक है ऑफ्लॉक्सासिन, ये भी लोग खा रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ। आईसीएमआर ने अपनी रिसर्च में पाया कि इस फ्लू वायरस से लोगों को डायरिया की दिक्कत हो रही, इसलिए बहुत से डॉक्टर भी धड़ल्ले से एंटीबायोटिक का कोर्स चला देते। लेकिन 70% मामलों में डायरिया फ्लू की वजह से नहीं बल्कि वायरल की वजह से हो रहा है, जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं। इसलिए ये बिना फ्लू की जांच किए बिना ये एंटीबायोटिक देना ठीक नहीं है। डॉक्टर्स को पहले एंटी एलर्जिक दवा देनी चाहिए और उसके बाद आगे का क्या हिसाब किताब होना चाहिए सोचना चाहिए। हालांकि इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जानलेवा नहीं, मतलब आपकी जान नहीं जाएगी। आप बोलने को कह सकते हैं अरे यार खांस खांस के जान ही चली गई, जाती नहीं ना है, वो तो बोलने का है, तो वो बोलने वाला ही रहेगा, जान जाएगी नहीं। लेकिन ये आपको 2 से 3 हफ्ते तक परेशान जरूर कर सकता है। और 2 से 3 हफ्ते आप बीमार रहिएगा, खांसीएगा, ऑफिस नहीं जाएगा, तो बॉस आपके पीछे पड़ जाएगा अलग वायरस पर, वो आपकी जान के पीछे पड़ जाएगा। तो वहां ज्यादा खतरा है। इन्फ्लुएंजा वायरस से बचने और कंट्रोल करने के आईसीएमआर ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए। इसमें आपको कोरोना वाली सावधानी अपनानी होगी, लेकिन ये कोरोना नहीं है। अगर फ्लू के कोई लक्षण है तो मास्क पहनिए, भीड़ में मत जाइए, साबुन और पानी से अपने हाथ धोइए, खांसते और छींकते समय अपनी नाक और मुंह को कवर कर लीजिए। फ्लू के लक्षण है तो खाने में लिक्विड डाइट लीजिए। बुखार और बदन में दर्द के लिए पैरासीटामोल की गोली ले लें, लेकिन डॉक्टर से पूछकर। तबीयत ज्यादा खराब होने पर खुद से कोई एंटीबायोटिक या दवा न लें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आपको समझना होगा कि बार बार एंटीबायोटिक बार जब आप लेते हैं तो शरीर में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी एएमआर हो रहा है। इससे वायरस शक्तिशाली हो जा रहा है, जिस पर दवाओं का असर कम हो रहा है। जैसे आप बच्चे को ज्यादा ताबड़तोड़ मारते हैं हर बात पे, बच्चा क्या ढीठ हो जाता है, वैसे ही वायरस ढीठ हो जाता है। तो जरा उसको समझिए। लेकिन समझना आपको यह भी है कि आपको किसी भी भ्रम वाली खबर से भी बचना है।